वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। और आज हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 3 गिव एंड टेक। गिव का मतलब होता है देना और टेक का मतलब होता है लेना। देखते हैं आज के इस चैप्टर में संख्याओं का क्या लेन देन हो रहा है। और साथ ही अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर आप खुद से फटाफट से निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। सबसे पहले हाउ टू ऐड 2 डिजिट नंबर्स, आफ्टर दैट हाउ टू ऐड नंबर्स इजीली, फिर हम जानेंगे हाउ टू ऐड 3 डिजिट नंबर्स और फिर हाउ टू कैरी नंबर्स इन एडिशन। सबसे पहले हमें एडिशन के लिए क्या बात अपने दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। वो बात है कि जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें काउंटिंग कैसे करनी है, फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 5 + 4। कितना सिंपल है, फर्स्ट क्लास में आपने 5 + 4 को ऐड करना सीख लिया है। मैम इसमें नया क्या है, यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा ना। इसमें नया ये है कि अब आपने इसको वर्टिकली नहीं लिखना, इसको इसी तरह से ऐड करना सीखना है। कैसे ऐड कर सकते हो इसको इस तरह से, यही यहाँ पर आपको जानना है। इसके लिए आप यूज़ करो 10 फ्रेम का या यूज़ करो अपने हाथ की फिंगर का। इन दोनों में से जो नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 5, उसको रखो अपने दिमाग में और काउंट करो अपनी 4 फिंगर्स को आगे की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। जैसे 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 9। उसी तरह से अगर आप 10 फ्रेम का यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 10 फ्रेम में होते हैं पूरे 10 बॉक्सेस, ऊपर भी 5 बॉक्स होते हैं और नीचे भी होते हैं 5 बॉक्स। तो 5 क्योंकि बिगेस्ट नंबर है, इसको अपने माइंड में रखेंगे और फिर उसके बाद 4 काउंट कर लेंगे, 4 बॉक्सेस को काउंट करेंगे, 6, 7, 8, 9। आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो इस तरह से मैंने आपको 10 फ्रेम और अपनी हैंड की फिंगर का यूज़ करना सिखाया। सम को इसी तरह से रखकर आपने ऐड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स। तो अभी तक आपने अगर पेपर पेंसिल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए और आप रहें अपनी पढ़ाई में सबसे आगे। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल ही है 6 + 3। सो कीप 6 इन योर माइंड एंड काउंट 3 फॉरवर्ड। 7, 8, 9, आंसर क्या आएगा, 9। Same as it is 11 + 4, keep 11 in your mind because 11 is the biggest number and after that count 4 forward। 12, 13, 14, 15, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15। उसी तरह से 15 + 5, keep 15 in your mind and after that count 5 forward। 16, 17, 18, 19, 20, क्या आंसर आ गया, 20। अब यहाँ पर काउंट करना है हमें 20 में 5 को, तो क्या करेंगे, keep 20 in your mind and after that count 5 forward। 21, 22, 23, 24, 25, आंसर क्या आ गया, 25। अब यहाँ पर आपको जो बात सीखने वाली है वो यह है कि 20 में 5 को ऐड करने के लिए आपने थोड़ा सा टाइम लिया। आप इसे चुटकियों में भी ऐड करना सीख सकते हो। कैसे, 2 तरीके हैं। देखो, 0 में जब हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर होता है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0। 0 में हमने 5 को ऐड किया तो क्या आंसर आ गया, 5, और 2 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 5 के साथ यहाँ पर 10th प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को हम और अच्छे तरीके से आगे के एग्जाम्पल में सीखेंगे, लेकिन साथ ही एक और मेथड है। अगर आप इस नंबर को थोड़ा रुक कर बोलेंगे, जैसे 25, तो क्या बन गया, 25। ठीक है, तो जब भी इस तरह के कोई नंबर हो तो उसके लिए आपको अपनी फिंगर्स की या 10 फ्रेम की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत क्विकली इसको ऐड करना सीख सकते हो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमें ऐड करना है 30 में 3 का। तो एक तो तरीका ये है कि हम 0 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और ये वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम थोड़ा रुक कर बोलेंगे 33, तो भी आंसर क्या आएगा, 33। सेम एज इट इज़ 55, क्या बन जाएगा, 55। उसी तरह से 98, क्या बनेगा, 98, या फिर 0 में 8 को ऐड करो तो आंसर 8 और 9 एज इट इज़। अब आपको
बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर हमने बात की है ऐसे नंबर्स की जिसमें एक नंबर हमारे पास डबल डिजिट का है और दूसरा नंबर है एक सिंगल डिजिट नंबर। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि उन नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे जिनमें दोनों नंबर ही डबल डिजिट नंबर हैं और वंस प्लेस पे ज़ीरो है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 6 में हमने ज़ीरो को ऐड किया तो क्या आएगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी नंबर में जब हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो नंबर खुद ही आंसर होता है। तो क्या आ गया, 6। अब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इन दोनों 1 को फटाफट से काउंट कर लो। 1 को अपने माइंड में रखो और उसका नेक्स्ट नंबर अपनी 1 फिंगर ओपन करके काउंट कर लो, 2। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 26। उसी तरह से 28 में हमने 10 को ऐड करना है। अब 8 में 0 को ऐड किया तो क्या आ गया आंसर, 8। लेकिन हमने 2 में जब 1 को ऐड किया तो आपकी 1 फिंगर जो ओपन है ना उसी को काउंट करोगे। 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 3। तो आंसर क्या आ गया, 38। सेम एज इट इज़ 55 में 20 को ऐड करेंगे। 5 में 0 को ऐड किया, 5, और अपनी 2 फिंगर ओपन करोगे, 5 को अपने माइंड में रखोगे, 5 का नेक्स्ट नंबर काउंट करोगे, 6, 7, क्या आ जाएगा हमारे पास, 75। अब है हमारे पास 86 एंड 30। यहाँ पर 6 में हमने 0 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। 8 में 3 को ऐड करने के लिए, 8 क्योंकि बिगेस्ट है इसलिए इसको अपने माइंड में रखेंगे हम, और उसमें 3 को ऐड करने के लिए अपनी 3 फिंगर्स को ओपन करेंगे, 8 का नेक्स्ट नंबर काउंट करेंगे, 9, 10, 11, कितना बन गया, 116। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आप बहुत ही इजीली इन नंबर्स को क्विकली ऐड कर सकते हो। इसी तरह के सम्स आपके बुक में दिए गए हैं, उन सम्स को फटाफट से सॉल्व करो और उसके बाद आगे का वीडियो देखो और फिर आगे के सम्स को भी सॉल्व करो। अब हम जानेंगे कि किस तरह से हम 46 और 21 को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे 46 और 21 को, इसके लिए करेंगे इनको ब्रेक। 46 को ब्रेक करने के लिए लिखेंगे 40 + 6। मैंने आपको बताया था ना कि नंबर्स को क्विकली बोलेंगे तो भी आप नंबर्स को ऐड करके लिख सकते हो। उसी तरीके से अगर नंबर्स को धीरे धीरे करके बोलेंगे ना, इसको सेपरेट करने के लिए आपको बहुत आसानी हो जाएगी। 46 है तो 40 लिखो, एडिशन का साइन लगाओ और 6 लिखो, उसके बाद फिर एडिशन का साइन लगाओ क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। अब यहाँ पर क्या है 21, तो 20 + 1, 21। ठीक है, अब जिनके साथ ये 0 लगे हुए ना 40 और 20, उनको सेपरेट कर लो। उससे पहले अपने हैंड की फिंगर्स को रेडी रखो ओपन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 40 और 20 को आप एक साथ कर लो और 6 और 1 को एक साथ लिख दो। अब 40 और 20 को ऐड करेंगे तो 0 की जगह पर तो 0 आएगा। 4 में 2 को ऐड करेंगे, कितना आंसर आएगा, 60। और 6 को अपने माइंड में रखो, अपनी 1 फिंगर ओपन करो, कितना नंबर बन जाएगा, जल्दी से बताओगे मुझे, 7। और 67, 67 क्या बनता है, 67। बस जल्दी से इसको लिख दो, क्या बन गया, 67। है ना कितना इजी। इस तरह से ब्रेक करके भी आप नंबर्स को क्विकली काउंट कर सकते हो। धीरे धीरे आप इसे पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन कोशिश करो कि ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में कर सको, इससे आप और शार्प हो जाओगे मैथ्स में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 53 और 36 को कैसे ऐड करेंगे। जब हम 53 को ब्रेक करेंगे तो हम बोलेंगे 53, यानी कि 50 + 3, प्लस जब हम 36 को ब्रेक करेंगे तो हम बोलेंगे 30 + 6, 36। ठीक है, अब 50 और 30 को सेपरेट कर लेंगे और 3 और 6 को सेपरेट कर लेंगे। 0 की जगह 0 आएगा, वो तो आप जानते ही हो। 5 में 3 को ऐड करेंगे, 5 को अपने माइंड में रखेंगे, अपनी 3 फिंगर्स को ओपन करिए, 5 का नेक्स्ट नंबर काउंट करिए, 6, 7, 8, क्या आ गया, 80। उसी तरह से 3 और 6 को ऐड करेंगे। आप 6 को अपने माइंड में रखिए, 3 फिंगर्स जो पहले से ओपन थी उन्हें काउंट कर लो, 7, 8, 9, तो आंसर क्या आ गया, 9। अब बस यहाँ पर क्विकली इस नंबर को बोलो, 89, 89, 89, क्या बन गया, 89। तो बस इसको लिख दो और यही है आपका आंसर। अब इस स्लाइड के लिए यहाँ पर हमें दिए हुए हैं सम्स और हमें इन सम्स को क्विकली सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे,
वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड कर लेंगे। इसके लिए यूज़ करेंगे अपनी हैंड्स की फिंगर का, और सबसे पहले हम ऐड करेंगे 3 और 2 को। सो कीप 3 इन योर माइंड, ओपन योर 2 फिंगर, काउंट फॉरवर्ड 4, 5, तो क्या आ जाएगा 5। आफ्टर दैट वी विल ऐड 3 एंड 4, सो कीप 4 इन योर माइंड, ओपन योर 3 फिंगर्स, नाउ काउंट 3 फॉरवर्ड 5, 6, 7, क्या आंसर आ गया 7। तो क्या बन गया ये पूरा नंबर 75। सेम एज इट इज़ यहाँ पर 4 और 3 को ऐड करना है। कीप 4 इन योर माइंड, ओपन योर 3 फिंगर्स, नाउ काउंट 3 फॉरवर्ड 5, 6, 7, और उसके बाद 3 और 6 को ऐड करेंगे। कीप 6 इन योर माइंड एंड आफ्टर दैट ओपन योर 3 फिंगर्स, नाउ काउंट 3 फॉरवर्ड, क्या आ जाएगा 7, 8, 9, 9, पूरा नंबर क्या बन गया 97। सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमने 2 और 4 को ऐड करना है। तो आप 4 को अपने माइंड में रखिए और अपनी 2 फिंगर्स को ओपन करिए और आगे की तरफ काउंटिंग करिए 5, 6, क्या आ गया 6। उसके बाद नीचे भी हमें 2 और 4 को ही ऐड करना है। तो 4 को अपने माइंड में रखा हुआ था हमने, 2 ऐड किए थे तो आंसर आया था 6, ये पूरा नंबर बन गया 66। इसी तरह से हमें ऐड करना है 5 और 3 को। तो 5 को अपने माइंड में रखिए, 3 फिंगर ओपन करिए और काउंट करिए 3 फॉरवर्ड 6, 7, 8, और साथ ही 2 और 7 को ऐड करने के लिए कीप 7 इन योर माइंड, ओपन 2 फिंगर्स, नाउ काउंट 2 फॉरवर्ड 8, 9, पूरा नंबर क्या बन गया 98। अब हम जानेंगे कि एडिशन में नंबर्स को क्यों और कैसे कैरी किया जाता है। इसके लिए हमें ऐड करना है 48 और 27 को। तो हम सबसे पहले इन नंबर्स को वंस और टेंस के कॉलम में अरेंज करेंगे। नंबर को हमेशा अपने राइट हैंड की साइड से लिखना आप शुरू करेंगे और साथ ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अपना एडिशन का सम प्रिपेयर कर लिया है। वंस प्लेस पर सबसे पहले है 8, तो मैं यहाँ 8 1 बनाऊंगी, फिर है 7, तो मैं यहाँ 7 1 बनाऊंगी। टेंस प्लेस पर है 4, तो मैं 4 10 बनाऊंगी, और फिर है 2, तो मैं 2 10 बनाऊंगी। अब हम यूनिट प्लेस या वंस प्लेस के नंबर को काउंट करना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 1 इक्वल हैं 110 के। तो इसीलिए मैं इनको काटूंगी और इसकी जगह पर एक 110 को यहाँ पर ऐड कर दूंगी टेंस प्लेस पर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने 1 बच गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास बच गए हैं 5 1s, तो यहाँ पर 5 लिखिए और साथ ही अब काउंट करिए 10 कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास हैं 7 10s। तो हमारा जो नंबर बन गया वो बन गया 75। आप चाहें तो इस तरह से वर्टिकली भी टेंस प्लेस के नंबर को काउंट कर सकते हैं। कीप 4 इन योर माइंड, ओपन योर 2 फिंगर्स 5, 6, और इस 1 को ऐड करना मत भूलिएगा जो आपने वंस प्लेस से कैरी किया था। बन गए 7, तो इसका आंसर भी आएगा 75। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 3 डिजिट नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 124 और 138 को। इसके लिए वंस, टेंस और 100 का कॉलम बनाएंगे और नंबर्स को उनमें अरेंज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 124 और फिर लिखेंगे 138। ध्यान रखेंगे डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पर है 4, तो मैंने यहाँ 4 1 बनाए, फिर है 8, तो मैंने 8 1 बनाए, फिर टेंस प्लेस पर है 2, तो मैंने 2 10 बनाए और फिर 3 10 बनाए। 100 प्लेस पर है 1 100 बनाया और फिर नीचे भी 1 है तो इसीलिए 100 का एक बॉक्स और बना दिया। अब हम इनको ऐड करना शुरू करते हैं। ध्यान रहेगा सम हमेशा अपने राइट हैंड से ही आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले यूनिट प्लेस के नंबर को काउंट करना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मैं इन 10 1 को काट दूंगी और इसकी जगह पर 110 को 10 प्लेस पर ऐड करूंगी। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास कितने 1 बच गए हैं। मेरे पास बच गए हैं 2 1। अब मैं
टेंस को काउंट करूँगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो हमने टेंस को काउंट किया। आप चाहें तो इसको ऐसे वर्टिकली भी काउंट कर सकते हैं। 2 को अपने माइंड में रखिए, 3 फिंगर ओपन करिए। नाउ काउंट 3 फॉरवर्ड, 3 4 5। तो एक 1 जो आपने वंस प्लेस से कैरी किया था उसे ऐड करना मत भूलिएगा। हो गए 6। तो यहाँ पर आप नीचे 6 लिखिए। 1 और 1 कितने 100 है यहाँ पर? 2। 1 + 1 = 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 को। तो हमारा आंसर बन गया 262। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। अब आप अपनी बुक खोलिए और उसमें इसी तरह के सम्स दिए गए हैं, उन सम्स को सॉल्व कीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए और पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।